हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपने डीसी सर्किट का 7वां लेक्चर देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम लोग जिस थ्योरम को देखेंगे वो है नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक, अगर थेवेनिन्स थ्योरम समझ में आ गया होगा तो नॉर्टन्स थ्योरम को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्टन्स थ्योरम भी बिल्कुल लगभग वैसे ही है जैसा थेवेनिन्स थ्योरम है, बस थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसका combination of any combination of linear, bilateral, circuit element and active network regardless of the connection regardless of the connection or complexity can be replaced by a simple two-terminal network consisting of a single current source of I N O R, इसे आई नॉर्टन कहते हैं, एंड सिंगल रेजिस्टेंस आर नॉट in parallel with it. Across the two
terminals of the load ZL। ठीक, ये कह रहा है जैसा थेवेनिन था वैसे ही है लगभग, बस थोड़ा सा ही अंतर है, तो वो देख लीजिए। ये कह रहा है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट हो जिसमें एक्टिव सोर्सेज भी कनेक्टेड हो, ठीक, जैसा थेवेनिन में था, रिगार्डलेस ऑफ देयर कनेक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे भी कनेक्टेड हो, बस क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, बाइलेटरल होने चाहिए और उसमें एक्टिव सोर्सेज भी होने चाहिए, और वो किसी भी तरह से भी कनेक्टेड हो, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है सिर्फ एक सिंगल करंट सोर्स से, आई नॉट जिसे कहते हैं, और एक सिंगल रेजिस्टेंस से जिसे आर नॉट कहते हैं। बस यही होगा कि वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे लोड से, ठीक। थेवेनिन में क्या था कि हम लोग किसी भी सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते थे, और पर यही रहता था कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहते थे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। नॉर्टन्स ये कहता है कि किसी भी सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल करंट सोर्स से और एक सिंगल रेजिस्टेंस से, बस होने क्या चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होने चाहिए, इतना ही अंतर है। जैसे कि अगर डायग्राम बना के मैं बताऊं, ये कोई भी सर्किट है हमारा जो कि लीनियर है, बाइलेटरल है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सर्किट लीनियर और बाइलेटरल ही होने चाहिए और उसमें एक्टिव सोर्सेज कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो नॉर्टन्स और थेवेनिन नहीं लागू होंगे और एक्टिव सोर्सेज है, ठीक। और यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है आर है, ये टर्मिनल है ए और बी, ठीक। इसको ये कह रहा है कि हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स से, इसके पैरेलल में कनेक्टेड होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये होगा आई एन ओ आर और ये होगा आर एन ओ आर। नॉट लिखा जाता है मतलब नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट है, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और यहाँ पे होगा ये Z आर आर, यही है हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। ये इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक। जैसे उसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, इसमें हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जिस तरीके से हम लोग थेवेनिन में VTH और RTH निकालते थे, इसमें हम लोग I नॉट और R नॉट निकालेंगे। तो पहले हम लोग उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं, कैसे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट निकालेंगे और कैसे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। I नॉट होता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और आर नॉट होता है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ मेन समस्या क्या है कि आई नॉट निकालना है और आर नॉट निकालना है, ठीक। तो पहले आई नॉट को देखते हैं। आई नॉट फाइंड कैसे किया जाए,
तो आई नॉट निकालने का तरीका ये होता है कि जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना है, जिस रेजिस्टेंस लोड के अक्रॉस, तो उस लोड को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट। जैसे थेवेनिन्स में हम लोग खोल देते थे, जिसके अक्रॉस हमें करंट निकालना रहता था, यहाँ पे हम लोग उल्टा करेंगे, जिसके भी अक्रॉस हमें नॉर्टन्स करंट निकालना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कोई भी लीनियर नेटवर्क है और यहाँ पे है लोड हमारा कनेक्टेड है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यह रेजिस्टेंस आर है। तो आई नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, और आई नॉट हमें इसी नेटवर्क को जैसे था वैसे ही रखेंगे अभी, बस जिसके अक्रॉस हमें यहाँ पे मान लीजिए करंट आई एल निकालना होगा, इसे हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ये और बी। और इसमें से जो करंट केसीएल या केवीएल लगा करके इसमें करंट ए और बी में क्या करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड करेंगे, यही होगा हमारा आई नॉट। ठीक है, तो क्या किया है, जिस ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना है उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, फॉर आई नॉट शॉर्ट सर्किट द ब्रांच in which we have to find the current। ठीक है, यही काम इसमें करना है कि जिस भी ब्रांच के जिसके भी जिस लोड के अक्रॉस हमें करंट को फाइंड करना है, तो उस करंट को थेवेनिन्स में क्या करते थे, हम लोग ओपन कर देते थे और वोल्टेज फाइंड करते थे ए और बी के अक्रॉस। नॉर्टन में क्या करेंगे, उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट फाइंड करेंगे ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, एंड फाइंड द करंट। और ए और बी में करंट फाइंड करने के लिए हमें केसीएल केवीएल जो भी लगाना हो वो लगाएंगे, और बाय फाइंड द करंट बाय यूजिंग किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ लगा करके हम लोग ए और बी के अक्रॉस करंट को फाइंड करेंगे। ठीक, अब दूसरी चीज है हमारा आर नॉट। इस तरीके से हम लोग आई नॉट फाइंड करेंगे। दूसरी चीज है हमारा आर नॉट। आर नॉट बिल्कुल ही वैसे ही फाइंड होता है जैसे आरटीएच फाइंड होता है, कोई डिफरेंस नहीं। आर नॉट आरटीएच दोनों बराबर ही होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल वैसे ही फाइंड किया जाता है जैसे कि आरटीएच फाइंड किया जाता है। तो उसमें जैसे कि क्या रहता है, जैसे कि इस नेटवर्क के अक्रॉस हमें ये था हमारा ए और बी है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आर नॉट फाइंड करना होता है तो इनएक्टिव कर दिया जाता है सारे एक्टिव सोर्सेस को, और ए और बी को ओपन कर दिया जाता है। इनएक्टिव ऑल द एक्टिव सोर्स और ओपन the branch across which
है टू फाइंड द करेंट। ठीक, तो सारे जितने भी इसके अंदर जितने भी एक्टिव सोर्स होंगे उसे हम लोग इनऑपरेटिव कर देंगे और ए और बी को यहाँ से ओपन कर देंगे और यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। यही होता है हमारा आर। जैसे आरटीएस निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे, कोई अलग से इसका प्रोसीजर नहीं है, बस आई नॉट इसमें एक अलग से पड़ जाता है। आर नॉट बिल्कुल ही वैसे निकालेंगे जैसे कि आरटीएस निकालते थे। अगर थेवेनिन आप लोग को सही ढंग से समझ में आ गया होगा और उसके न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद से लगा रहे होंगे तो नॉर्टन्स बिल्कुल कठिन नहीं होगा, लगभग वैसे ही रहता है नॉर्टन्स भी। ठीक है, और जब हमें अब जैसे कि हमें अगर हमें आई नॉट और आर नॉट पता चल जाएगा, ये है हम लोग इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। ये क्या होगा, आई नॉट होगा, ये हो क्या होगा, आर नॉट होगा और ये क्या होगा, आर एन होगा। तो यहाँ से आई एल फाइंड करना होगा, ये आई नॉट होगा। ठीक, तो अगर हमें आई एल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल आप लोग याद रखिएगा हमेशा। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल है। जैसा मैंने बताया था उसे पढ़िएगा जरूर, जो मैंने डिफाइन कराया था। तो करंट डिवीजन रूल क्या था, अगर यहाँ से अगर हमें आरएल में करंट फाइंड करना है तो क्या होता था, टोटल करंट, जो फॉर्मूला था टोटल करंट इनटू जिसमें फाइंड करना उसके अपोजिट ब्रांच का गुणा कर दीजिए आर नॉट बाय में टोटल रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस आर एल। ठीक, यही होता है करंट डिवीजन रूल कि अगर हमें आई एल फाइंड करना है तो टोटल करंट को लेंगे, वो इस नोड पे टोटल करंट क्या आ रहा है, इनटू जिस ब्रांच में फाइंड करना रहता है उसके अपोजिट ब्रांच का गुणा कर दीजिए बाय में टोटल रेजिस्टेंस का सम। यही चीज मैंने उसमें ही प्रूफ की थी, ये चीज यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग आई एल निकाल देंगे। ठीक है, तो नॉर्टन्स थ्योरम यही है, इतना ही है। तो चलिए अब हम लोग इस पे 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का मोस्टली बस एक ही वो बचेगा थ्योरम, वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। वो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं रहते हैं। तो बस उसके बाद ये चैप्टर एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा डीसी। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ तक आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। ये न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल सिंपल सिंपल, और इसके बाद आप लोग भी खुद से न्यूमेरिकल लगाइएगा इस। ठीक है, चलिए कोई न्यूमेरिकल को देखते हैं। ये मान लीजिए कोई सर्किट सिंपल सा बनाते हैं। ये इसको 6 वोल्ट मान लीजिए, इसे 2 ओम मान लीजिए, इसे 3 ओम मान लीजिए, ये मान लीजिए 4 वोल्ट है। ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मान लीजिए करंट निकालना है 10 ओम में, ए और बी, आई 10 ओम। ठीक, इसको नॉर्टन्स थ्योरम से करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम से करने के लिए मैंने क्या कहा था, तो हमें 2 चीजें चाहिए होगी, एक होगा आई नॉट, दूसरा होगा आर नॉट। तो चलिए यहाँ सोल्यूशन देखते हैं। और आई नॉट, आई नॉट के लिए मैंने क्या कहा था कि जो जिसके अक्रॉस हमें
आई नॉट फाइंड करना है, उसे हम लोग क्या कर दें, शॉर्ट सर्किट कर दें। ठीक, तो इसका फिर से एक हम लोग डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। ठीक, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें केवीएल लगाते हैं। मान लीजिए लूप L1 है, ये लूप L2 है। ठीक है, इसमें करंट मान लीजिए I है, इसमें करंट क्या होगा, I नॉट होगा भाई, ए और बी में I नॉट ही फ्लो करेगा, इसी में निकालना है। तो इसमें करंट क्या होगा, I माइनस I नॉट। ठीक, ये हो गया हमारा। अब केवीएल लगाते हैं यहाँ पे चलिए हम कर देते हैं फॉर लूप 1 के लिए। मान लीजिए पॉइंट सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका पोटेंशियल मान लीजिए BC है, तो क्या होगा, -2I +6 इक्वल टू BC। ये देखिए, यहाँ से यहाँ गए, प्लस से माइनस, तो -2I। I नॉट पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो कुछ नहीं है A और B के बीच में। तो यहाँ से फिर इधर जाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे, तो +6 इक्वल टू VC। VC कैंसिल हो जाएगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एम्पियर। और लूप 2 में घूमते हैं, BA से शुरुआत करते हैं, BA पे आ जाते हैं, तो BA -3 I माइनस I नॉट -4 इक्वल टू BA। ठीक, इतना तो आप लोग समझ गए। ये लूप 1 है, यह लूप L1 है, और यह लूप L2 है। तो इसका आएगा I नॉट आ जाएगा 4 + 3I इक्वल बाई में 3। ठीक है, अब I की वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, I नॉट की इक्वेशन में, तो 4 + 3 × 3 बाई में 3, तो कितना आ जाएगा, 13/3, 3 एम्पियर। ठीक, तो हमें अब हमारा I नॉट पता चल गया। I नॉट क्या है, 13/3। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, R नॉट। चलिए, और R नॉट वैसे ही निकलता है जैसे कि RTH निकलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सारे एक्टिव सोर्सेज को 0 कर देते थे, यानी यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स हैं। तो मैं सीधे उसका डायग्राम ही बना दे रहा हूँ। क्या चीज़, यहाँ पे एक्टिव सोर्सेज 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया कि मैं क्यों शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ। वोल्टेज सोर्स को 0 करने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं, और करंट सोर्स होता तो हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ अब हम लोग को A और B से देखना है कि ये दोनों क्या है। A और B से देख करके पता लगाना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग पॉइंट A लें और यहाँ पॉइंट B लें, A और B के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस होगा, एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा, देखिए A और B के बीच में, और A और B के बीच में एक और कौन सा रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। तो A और B के बीच से अगर कोई देखेगा ध्यान से, तो वो 2 और इस तरीके सामने से सीधे से देखेगा तो जैसे लगेगा 2 ओम और 3 ओम सीरीज में कनेक्टेड है। पर A और B से अगर कोई देखेगा
तो उसे क्या दिखाई देगा कि ए 2 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो आर इक्वलेंट इसका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 बाई में 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6/5। यही हमारा आर इक्वलेंट क्या होगा, आर नॉर। तो हमें आई नॉर का पता चल गया, हमें आर नॉर का पता चल गया। तो अब हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, एक करंट सोर्स, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आएगा, एक आई नॉर की वैल्यू क्या थी 13/3 एम्पियर, आर नॉर की वैल्यू क्या है 6/5 एम्पियर, और जेडर क्या था हमारा 10 ओम। ठीक, और इसी में हमने IL फाइंड करना था। तो IL को फाइंड करने वाला क्या था, करंट डिवीजन रूल। टोटल करंट कितना है 13/4, सॉरी 4 नहीं 3 है। टोटल करंट कितना है 13/3 इंटू जिसमें करंट फाइंड करते हैं उसके अपोजिट रेजिस्टेंस का गुणा कर देते हैं 6/5 बाई में 6/5 प्लस 10, इसको करिएगा तो आ जाएगा 13/28 एम्पियर IL की वैल्यू। ठीक, तो हमें पता चल गया कि हमें कैसे, एक एग्जाम्पल से पता चल गया कि कैसे निकालना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हो सके तो आप लोग खुद से क्वेश्चन देने के बाद एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से एक बार लगाने की कोशिश करिएगा, ताकि ये पता फिर इसका आंसर मैच कर लीजिएगा कि आंसर की कहाँ गलती हुई। ठीक है ना, इसी तरह से सीख पाएंगे, वरना सीखने में उस तरह से दिक्कत होती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो क्लास में रहते तो दिखाया करवाते वहीं पे। चलिए ने एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये यहाँ पे करंट सोर्सेस है, और कुछ ऐसे इसे ये करंट सोर्स नहीं है, एक सेकंड यहाँ वोल्टेज सोर्स ही भी रखते हैं, क्योंकि करंट सोर्स में ये बाद में करा देंगे इसे हम। यानी इसे मान लीजिए 15 वोल्ट है, ये 6 ओम का है, ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 16 ओम है। मान लीजिए इसी में ही A और B मान लें, इसी में ही हमें IL फाइंड करना है। करंट इन 16 ओम रेजिस्टेंस को फाइंड करना है नॉर्टन्स थ्योरम से। ठीक, तो नॉर्टन्स थ्योरम को फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें जो है A और B जिसके अक्रॉस हमें फाइंड करना रहता है उसे शॉर्ट कर दीजिए। ठीक, जिसके क्रॉस फाइंड करना है उसे हम लोग क्या करें, शॉर्ट करते हैं। ये A है, ये B है, ये 15 है, ये 6 वोल्ट 6 ओम है, ये 6 वोल्ट है, ये 3 ओम। ठीक, तो अब इसमें या तो KCL लगाइए या KVL लगाइए, जो भी लगाना हो लगाइए। चलिए KVL से करते हैं। ये लूप L1 है, ये लूप L2 है। यहाँ पे करंट क्या है, I है,
इसमें करंट क्या जाएगा, आई बी में आई नॉर ही जाएगा, यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस आई नॉट। ठीक, इतना हम लोग कर सकते हैं भाई, ये तो हम लोग को पता ही है। तो यहाँ पे हम लोग लूप L1 लूप L1 को देखते हैं। मान लीजिए पॉइंट कोई सी है, ले भी सकते हैं पर कोई कंपलसरी नहीं है उस पॉइंट को सी, ताकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरुआत करें। इसलिए मैं एक इमेजिनरी पॉइंट सी मान लेता हूँ कहीं पे, और उसका पोटेंशियल VC मान लेता हूँ। पर आप लोग की किताबों में इस तरह से दिया नहीं है, तो आप लोग जैसे चाहे वैसे करें, क्योंकि ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। बहुत से बच्चे नए रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, इस कारण मैं इस प्रोसीजर को यूज़ करता हूँ। तो उससे एक स्टेप बढ़ तो जाता है, पर सवाल सही हो जाते हैं। तो VC से शुरुआत करें हम लोग। यहाँ क्या आएगा, -6i -6 -3i माइनस आई नॉट, और ये आ जाएगा +15 इक्वल टू VC। ठीक, तो इसको करेंगे -6i -6 -3i +3i और +50 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आई नॉर की 3i माइनस 3 सब में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3i यहाँ बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस आई नॉर बच जाएगा यहाँ पे, 5 में से ये घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। सही आ रहा है ना, 3 -9 +3, 3 जाएगा, 3 बचेगा माइनस, हाँ ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक इक्वेशन मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे यहाँ कर देते हैं लूप 2 के लिए, लूप L2 के लिए मान लीजिए पॉइंट D, मान लीजिए इसे कोई भी पॉइंट मान लीजिए। तो BD यहाँ से शुरुआत करें, यहाँ से, हाँ, फिर यहाँ पे क्या आएगा -3, नहीं माइनस नहीं, +3 आएगा, +3 होगा, क्योंकि हाँ +3 होगा, +3 आई माइनस आई नॉट। ठीक, और फिर +6 इक्वल टू BD, BD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3i माइनस 3i नॉट इक्वल टू -6। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको 3 कॉमन मत करिए, वो कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम 1 एंड 2। ये क्या है, 3i माइनस आई नॉट इक्वल टू 3, यहाँ जाएगा 3i माइनस 3i नॉट इक्वल टू -6 माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2i नॉट इक्वल टू 9। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 9-4.5 एम्पियर। ठीक, हमें आई नॉट मिल गया एक। अब हमारे पास दूसरा जो काम है वो है फाइंड आर नॉट। आर नॉट तो वैसे ही निकलता है जैसे RTH निकलता है। आर नॉट के लिए क्या करना होगा, जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उन्हें 0 कर दो, और जो पॉइंट जिसके अक्रॉस निकालना है उसे ओपन कर दो। मैं डायरेक्टली फिगर बना रहा हूँ तो उसे समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये है आर नॉट, यहाँ से देखना है आर नॉट,
ये है 6, ये है 3 ओम। देखिए अगर ए और बी से अगर देखा जाए, देखिए 6 और 3 क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो। वैसे पैरेलल हमें है नहीं, पर ए और बी से ही जनरली देखा जाए, जनरली क्या यही नियम है देखने का कि जिसको ओपन किया जाता है उसी से देखा जाता है कि क्या है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल। तो हमें आर इक्वलेंट निकालना, क्या होता है 6 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 3। ये जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय सम। जिन दो जो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं, उन दोनों का पहले प्रोडक्ट कर दीजिए और बाद में नीचे सम कर दीजिए, ये आर इक्वलेंट यही निकल जाता है। अब पूरा फॉर्मूला लगा के चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, पर ये जनरली अगर आप करेंगे तो ये चीज़ पता रह जाएगी कि कैसे किया जाता है, क्योंकि आर इक्वलेंट अगर सिर्फ ये दो ही रेजिस्टेंस में लागू होता है, हर जगह नहीं लागू होता। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और दोनों का सम डिनोमिनेटर में, यही आर इक्वलेंट होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर नॉट की वैल्यू, आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 बताना है, ये आ जाएगी तो 2। ठीक है, 2 आ गई हमारी, आर नॉट यही होगा आर नॉट। ठीक, 2 हमें आई नॉट पता चल गया है, हमें आर नॉट पता चल गया है। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट को चलिए ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा और उसके पैरेलल में क्या होगा, एक रजिस्टर, और उसके पैरेलल में क्या होगा, इसके अक्रॉस हमें करंट चाहिए था। तो आई नॉट क्या है 4.5 एम्पियर, ये है 2 और ये कितना था 16 ओम था ना। इसी में हमें आई एल निकालना था। तो आई एल क्या आएगा 4.5 इंटू 2 बाई में 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ये है हमारा आई एल। ठीक, तो ये एक तरह से 2 सवाल मैंने किए। अब थोड़ा सा सोचा टफ वाला कर लें, इसमें ताकि आप लोग को सही ढंग से सब कुछ पता चल जाए कि कैसे होता है। ये तो थोड़े सिंपल सवाल थे, इसी तरह के सवाल जनरली आते हैं